Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to our lecture of object-oriented programming in C++. हम एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला हिस्सा जो है उसको कवर कर रहे हैं और उसका पार्ट 1 जो है हमने उसको देखा कि एक्सेप्शंस क्या होती हैं, जो ट्रेडिशनल तरीक़ेकार है एक्सेप्शंस को या एरर्स को हैंडल करने का वो क्या है, और ये जो हमें C++ या जावा में हमें ट्राई कैच और थ्रो वाले ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग इनमें किस तरह से की जाती है इसका तारुफ पेश किया गया। अब हम ये जो ट्राई कैच और थ्रो ब्लॉक्स हैं इनको एक एक करके कवर करेंगे और देखेंगे कि ट्राई ब्लॉक में क्या कुछ होता है और फिर कैच हैंडलर्स जो हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, उनकी क्या चीज़ें हैं, और थ्रो वाला भी फिर बाद में हम देखेंगे। बुनियादी तौर पे ट्राई ब्लॉक जो है ये करली ब्रेसिस के साथ शुरू होता है, ठीक है। ट्राई का कीवर्ड लिख के आप करली ब्रेसिस में अपने उस कोड को बंद करते हैं जिसमें आपको ये पता है कि इसमें एक्सेप्शंस आ सकती हैं, और उसके बाद वो वाला हिस्सा भी जो एक्सेप्शन आने की सूरत में आप स्किप करवाना चाहते हैं। दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों तरह की स्टेटमेंट्स आप ट्राई ब्लॉक में रखते हैं। और शुरू में ही मैं बताता चलूं कि ट्राई ब्लॉक्स को आप नेस्ट भी कर सकते हैं, नेस्टेड ट्राई ब्लॉक्स भी लिख सकते हैं। एनीहाउ, ट्राई ब्लॉक में बुनियादी तौर पे वो स्टेटमेंट्स आती हैं जिनमें आपको एक्सेप्शंस के अकर होने का चांस नज़र आता हो, और उसके अलावा वो स्टेटमेंट्स जो आपने स्किप करवानी है एक्सेप्शन आने की सूरत में। अब इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। एक्सेप्शंस जो हैं वो कैसे आती हैं, और ये अगर नेस्टेड आपके ट्राई ब्लॉक्स हैं तो फिर ये कहाँ से एक्सेप्शन थ्रो होती है और किस तरफ को ये ट्रेवल करती, किस तरह ये सरफेस करती है। तो नंबर 1 तो वेरी सिंपल है कि आपने एक ट्राई ब्लॉक जो है उसमें कुछ स्टेटमेंट्स लिखी थी, उसमें एक्सेप्शन आ गई, तो अब वो जो एक्सप्लिसिटली ट्राई ब्लॉक में आपने वो कोड बंद किया था वहां से जो है वो एक्सेप्शन अकर हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, एक्सेप्शन हो सकता है कि आपने ट्राई ब्लॉक में कोई फंक्शन कॉल किया हो और उस फंक्शन में जाके जो है वो एक्सेप्शन अकर हुई, तो वो भी जो है वो यहाँ पर आप उसको हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा उसी ट्राई ब्लॉक में जहां आपने फंक्शन कॉल किया था वहां कुछ ऐसे फंक्शंस आपने कॉल किए हैं जिनके आगे मजीद कुछ फंक्शंस कॉल हुए हैं, यानी नेस्टिंग है, फंक्शन कॉल के अंदर भी नेस्टिंग है। तो उस सूरत में भी जो है एक्सेप्शंस जो हैं वो इसी ट्राई ब्लॉक में सरफेस होंगी। उसके बाद दूसरी जो चीज़ आपको बताने वाली है वो ये है कि ट्राई ब्लॉक के फौरन बाद दूसरी जो चीज़ लिखेंगे आप वो है कैच हैंडलर्स। ये फौरी तौर पे ट्राई ब्लॉक के बाद लिखा जाता है, और ये याद रखें कि आप एक से ज़्यादा कैच हैंडलर्स लिख सकते हैं। हर ट्राई ब्लॉक के लिए आप एक से ज़्यादा कैच हैंडलर्स लिख सकते हैं। इसमें कीवर्ड होता है कैच, और इसी कैच के बाद पैरेंथेसिस होती हैं जहां पर एक्सेप्शन की टाइप आप बताएंगे, यानी वो किस क्लास की एक्सेप्शन है और उसके ऑब्जेक्ट का नाम क्या है। ये आप पैरामीटर में पैरेंथेसिस के अंदर ये पैरामीटर्स जो है ये आप स्पेसिफाई करोगे, और उसके बाद फिर वही ब्रेसेस होंगी और हैंडलिंग के लिए जो स्टेटमेंट आपने लिखनी है वो होगी। यानी कैच ब्लॉक में कैच का कीवर्ड होगा, पैरेंथेसिस के अंदर एक्सेप्शन की टाइप होगी, और उसके बाद आगे करली ब्रेसेस के अंदर वो स्टेटमेंट्स होंगी जो आपने हैंडल करने के लिए लिखनी है। अब इसमें एक जो मैंने लफ्ज बोला कि एक्सेप्शन की टाइप, एक्सेप्शन की टाइप से क्या मुराद है? यहाँ पर एक्सेप्शन की टाइप से मुराद ये है कि जब आपकी डिफरेंट स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं ट्राई ब्लॉक में और वहां पर कोई भी एक्सेप्शन थ्रो होती है, तो हर एक्सेप्शन डिफरेंट फैमिली से, डिफरेंट क्लास से बिलोंग करती है।
तो इसलिए आप एक कैच ब्लॉक में, एक कैच हैंडलर में एक ही तरह की सिर्फ एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। दूसरी तरह की एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए आपको दूसरा कैच हैंडलर लिखना पड़ेगा और पैरेंथेसिस के अंदर जाके दूसरी टाइप की वहां पर पैरामीटर पास करना पड़ेगा। और इसमें आप ऑप्शनल पैरामीटर्स भी दे सकते हैं जो कि एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट के साथ आप इंटरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक कैच हैंडलर कब एग्जीक्यूट होता है? जब ट्राई ब्लॉक से एक्सेप्शन थ्रो हुई और वो जो एक्सेप्शन थ्रो हुई है वो उस कैच ब्लॉक के पैरामीटर टाइप से मैच करती है, तो वो वाला कैच ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी हमारी जो बेस क्लास हो सकती है किसी भी एक्सेप्शन क्लास की, उससे मैच कर सकता है, या कोई भी आपने जो क्लास टाइप इस्तेमाल की है उससे मैच करना जरूरी है। यानी यहाँ पर ये बात हमारे सामने आई कि कैच हैंडलर में जो आपकी पैरामीटर की टाइप है वो थ्रोन एक्सेप्शन के साथ अगर मैच कर गई तो वो कैच हैंडलर एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें कैच हैंडलर्स को कैसे लिखा जा रहा है। तो ऊपर ट्राई ब्लॉक है, इसके अंदर जो है वो डिफरेंट आपने स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, वो यहाँ से अभी स्किप की गई हैं सिर्फ समझाने की खातिर। एक ट्राई ब्लॉक बनाया गया है, उसके नीचे 1 2 3 तीन किस्म के कैच हैंडलर्स लिखे गए हैं, 3 डिफरेंट किस्म की एक्सेप्शंस के लिए। तो देखें पहला कैच हैंडलर है कैच, पैरेंथेसिस के अंदर एक्सेप्शन क्लास 1 एंड रेफरेंस टू दैट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। ये जो एम्परसेंड है यानी एंड ऑपरेटर है, ये बुनियादी तौर पे रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे पास कर रहा है इसको ऑब्जेक्ट ऑफ दैट एक्सेप्शन क्लास 1। उसके बाद इन ब्रेसेस के अंदर हम वो कोड लिखेंगे जो एक्सेप्शन क्लास 1 को हैंडल करेगा। इसी तरह एक्सेप्शन क्लास 2 का जो ऑब्जेक्ट है नेम 2, उसका रेफरेंस यहाँ पास किया गया है दूसरे वाले कैच ब्लॉक में, और उसका कोड इसके नीचे वाली ब्रेसेस के अंदर होगा। इसी तरह तीसरे कैच हैंडलर में एक्सेप्शन क्लास 3 का रेफरेंस नेम 3 के नाम से पास किया गया ऑब्जेक्ट, और इसके इस करली ब्रेसेस के अंदर जो हमारी स्टेटमेंट्स होंगी वो इसको हैंडल करेंगी। तो ट्राई ब्लॉक में हमारी सिर्फ ये 3 किस्म की एक्सेप्शंस जो हैं वो हैंडल हो रही हैं, बाकी तमाम किस्म की एक्सेप्शंस जो हैं वो यहाँ हैंडल नहीं हो रही। आप अगर दूसरी किस्म की एक्सेप्शंस को भी हैंडल करना चाहते हैं तो फिर उनका भी आपको कैच हैंडलर लिखना पड़ेगा, ईच एंड एवरी वन। उसके बाद कैच हैंडलर्स के बाद वो कोड है जो कि अगर कोई एक्सेप्शन अकर नहीं होती और कैच हैंडलर जो है वो अगर कोई एक्सेप्शन अकर नहीं होती तो चले, या फिर कैच हैंडलर के हैंडल करने के बाद चले, वो कोड यहाँ पर जहाँ आपने ये कमेंट्स देख रहे हैं यहाँ पर वो कोड लिखा जाएगा। और कैच क्लास जो है वो कब अटेम्प्ट होगी, वो जो मैंने पिछली स्लाइड पे आपको बताया कि जब आपकी इन तीनों कैच क्लासेस में से जिस की एक्सेप्शन क्लास के साथ वो थ्रोन एक्सेप्शन मैच हो जाएगी, वो वाला कैच जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसमें कुछ कॉमन सी एरर्स हैं जो प्रोग्रामर अक्सर करते हैं, तो वो यहाँ पर बताना जरूरी है। नंबर 1, अगर आप ट्राई ब्लॉक और कैच हैंडलर के दरमियान अगर कोई और कोड लिखना चाहेंगे तो ये इससे सिंटैक्स एरर जन्म लेती है। ट्राई ब्लॉक के फौरन बाद कैच ब्लॉक आता है, इसके दरमियान कोई स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, नंबर 1। नंबर 2, हर कैच हैंडलर सिर्फ और सिर्फ एक ही किस्म का पैरामीटर लेता है जो कि एक ही किस्म की क्लास को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर कॉमा सेपरेटेड करके आप इसको पैरामीटर्स को कॉमा से सेपरेट करके आप कोई दूसरा पैरामीटर देना चाहेंगे तो ये सिंटैक्स एरर को जनरेट करेगा। यानी कैच हैंडलर के पैरेंथेसिस के अंदर एक ही टाइप का आपका पैरामीटर आता है। उसके बाद एक लॉजिकल एरर भी होती है जो अमूमन कमिट कर दी जाती है, वो ये होती है कि ट्राई ब्लॉक तो आपने एक लिखा है लेकिन आपने सेम तरह की एक्सेप्शन के लिए 2 किस्म के कैच हैंडलर लिख दिए। अब यहाँ पर ये लॉजिकल एरर है कि उनमें से जब जो ट्राई ब्लॉक है उसमें से जब आपकी एक्सेप्शन थ्रो होगी तो फिर कौन सी कैच हैंडलिंग जो है मैकेनिज्म वो फॉलो करेगा कंपाइलर, ये कुछ समझ में नहीं आता।
यहाँ पर एम्बिग्विटी आ जाती है, इसको लॉजिकल एरर के ज़ुमरे में आप डाल दें कि ट्राई ब्लॉक के फ़ौरन बाद अगर आपने 2 कैच हैंडलर्स ऐसे लिखे हैं कि जो सेम टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, तो ये एक लॉजिकल एरर है। उसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं फंडामेंटल फिलॉसफी से रिलेटेड एक्सेप्शन हैंडलिंग की। वो ये है कि ट्राई ब्लॉक जो होता है, जब आपकी एक्सेप्शन अकर हो गई तो ट्राई ब्लॉक की जो पैरेंथेसिस है, सॉरी जो ब्रेसेस हैं, यानी पूरा जो ट्राई ब्लॉक है वो एक्सपायर हो जाता है। यानी ट्राई ब्लॉक के अंदर जितने भी आपके लोकल वेरिएबल्स हैं उन वो आउट ऑफ स्कोप हो जाते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लें, अगर आपकी एक्सेप्शन अकर होती है तो ट्राई ब्लॉक जो कि करली ब्रेसेस के अंदर आपने सब कुछ बंद किया हुआ है वो सारा एक्सपायर हो जाता है और उसके जितने लोकल वेरिएबल्स होते हैं सब आउट ऑफ स्कोप हो जाते हैं। उसके बाद जो मैचिंग कैच हैंडलर है उसका जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है और फिर जो कंट्रोल होता है आपका वो लास्ट कैच हैंडलर जो आपने उस ट्राई ब्लॉक के बाद लिखा है उसके लास्ट कैच हैंडलर के बाद जो आपने स्टेटमेंट्स लिखी हैं वहां पर आपका कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है। और यहाँ ये बात काबिल जिक्र है, काबिल गौर है कि जहां से आपकी एक्सेप्शन थ्रो हुई है, एक्सेप्शन हैंडलिंग में आपका कंट्रोल उसके फौरन बाद वाली स्टेटमेंट पे नहीं जाता बल्कि वो पूरा ब्लॉक एक्सपायर हो जाता है। यानी वो स्टेटमेंट्स जो उसके फौरन बाद है वो स्किप हो जाती हैं, पूरा ब्लॉक एक्सपायर हो गया, वेरिएबल्स आउट ऑफ स्कोप हो गए, अगर वहां पर कुछ ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करवाए गए थे तो उनके डिस्ट्रक्टर्स कॉल हो जाएंगे और उसके बाद जो मैचिंग कैच हैंडलर है उसकी अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद उस ट्राई ब्लॉक के जितने भी कैच हैंडलर्स आपने लिखे हैं सब कैच हैंडलर्स जहां पे खत्म होते हैं, आखिरी कैच हैंडलर के बाद जो स्टेटमेंट है वहां पर आपका कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद स्टैक अनवाइंडिंग क्या चीज है, स्टैक कैसे अनवाइंड होगी, ये उस सूरत में होता है जब आपका एक्सेप्शन थ्रो हुई लेकिन कोई भी कैच हैंडलर जो है वो उस ट्राई ब्लॉक के बाद जो आपने लिखे हैं उसमें से कोई भी मैचिंग कैच हैंडलर नहीं मिला। अब क्या होगा, प्रोग्राम अब ये करेगा कि जिस फंक्शन के कॉल होने पर एक्सेप्शन आई है उसके कॉलिंग फंक्शन के ट्राई ब्लॉक को ट्रेस करेगा, वहां पहुंच जाएगा और उस ट्राई ब्लॉक के बाद जो कोई कैच हैंडल्स हैं उनमें से मैचिंग करने की कोशिश करेगा। और स्टैक अनवाइंडिंग उसी सूरत में होती है जब आपकी एक खास पर्टिकुलर स्कोप में एक्सेप्शन जो थ्रो हुई है वो नहीं पकड़ी जाती, वो हैंडल नहीं हो पाती। और अनवाइंडिंग की सूरत में क्या होता है कि जो कॉल फंक्शन कॉल हुआ था और उसके कॉल होने पे एक्सेप्शन अकर हुई थी वो टर्मिनेट हो जाता है, उसके उस फंक्शन के जितने भी लोकल वेरिएबल्स हुए हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यानी अगर कुछ आपने क्लास के ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर किए हुए थे तो वो डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएंगे और कंट्रोल जो होता है वो उस जगह ट्रांसफर हो जाएगा जहां से आपने फंक्शन को कॉल किया था। ठीक है जी। उसके बाद ये होगा कि हमारी जो ट्राई कैच ब्लॉक्स हैं वो अंदर वाली तो ट्राई कैच ब्लॉक्स में वो हैंडल नहीं हो पाई, अब उससे फौरन बाहर वाला जो ट्राई और कैच ब्लॉक है वहां पर एक्सेप्शन को पकड़ने की कोशिश की जाएगी और अगर वहां भी नहीं पकड़ी जाती एक्सेप्शन तो फिर उससे बाहर वाला अगर कोई ट्राई कैच ब्लॉक है तो वहां उसको पकड़ने की कोशिश की जाएगी। और अगर वहां पे भी ये कैच नहीं होती तो फिर एक फंक्शन होता है सिस्टम का टर्मिनेट, उसको कॉल कर दिया जाता है जो कि आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है। और हमारा जो स्टैक अनवाइंडिंग का आज का टॉपिक था, आज के लिए हमने यहाँ तक ही कवर करना था। इंशाल्लाह कुछ जो ऑब्जर्वेशंस हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग की और आगे जो थ्रो से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम अगले सेशन में इंशाल्लाह वो है कवर करेंगे। आज के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कुछ ऑब्जर्वेशंस और थ्रो ब्लॉक के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।